स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक गुड, सार्वजनिक पदार्थ के रूप में पर्यावरण के बारे में। किसी भी अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले पदार्थों का दो महत्वपूर्ण कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले सभी पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइवेट गुड्स यानी निजी पदार्थ और पब्लिक गुड्स सार्वजनिक पदार्थ। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। निजी पदार्थ वह पदार्थ है जिसकी प्रत्येक इकाई का उपभोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। निजी पदार्थ की दो विशेषताएं होती हैं। तो हमने किसको कहा निजी पदार्थ? जिसका उपभोग किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी दो विशेषताएं निकल कर आती हैं। पहली है राइवलरी और दूसरा है एक्सक्लूसिव। तो राइवलरी का क्या मतलब है यहाँ? यानी कि प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कि यदि किसी वस्तु का उपभोग एक व्यक्ति करता है तो अन्य उस वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते। यानी कि किसी एक व्यक्ति ने यदि उस वस्तु का उपभोग कर लिया तो दूसरे व्यक्तियों के लिए वह वस्तु नहीं रह पाती। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एप्पल एक निजी पदार्थ है और यदि आप उसका उपभोग कर लेते हैं एप्पल का, तो दूसरे लोग उसका उपभोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक निजी पदार्थ है। किसी एक व्यक्ति ने यदि उसका उपभोग कर लिया तो दूसरा उसका उपभोग नहीं कर पाता। इसी की दूसरी विशेषता यह है एक्सक्लूसिव। एक बात की हमने राइवलरी, दूसरा है एक्सक्लूसिव, एकाकी। तो निजी पदार्थ की दूसरी विशेषता यह है कि यह एक एकाकी होता है। इसका मतलब है कि यदि आपने एप्पल ले लिया है, खरीद लिया है, तो वह आपकी अपनी निजी संपत्ति हो जाएगा। आप अन्य व्यक्तियों को उस उपभोग से, उसके उपभोग से, एप्पल के उपभोग से अलग कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। तो जो प्राइवेट गुड है, प्राइवेट गुड में ये दो विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? राइवलरी एंड एक्सक्लूसिव। अब यदि हम पब्लिक गुड की बात करें तो सार्वजनिक पदार्थ वह सामूहिक पदार्थ है जिसका उपभोग सार्वजनिक रूप से सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा एक व्यक्ति द्वारा किया गया उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को कम नहीं करता। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी एक व्यक्ति ने उपभोग कर लिया है सार्वजनिक पदार्थ का, तो दूसरे व्यक्ति के लिए उसका उपभोग किसी भी तरीके से कम नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की भी दो विशेषताएं हैं, दो फीचर्स हैं। यानी कि किसी वस्तु को पब्लिक गुड कहने के लिए यह दो फीचर्स होना जरूरी है। कौन सी? नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव। तो नॉन राइवलरी हम किसको कहेंगे? प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा वस्तु का अधिक उपभोग करने से दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले उपभोग में कमी नहीं आती। यदि एक व्यक्ति सार्वजनिक पदार्थ का उपभोग कर लेता है तो दूसरे व्यक्तियों के उपभोग में कमी नहीं आती। तो इसको हम कहते हैं नॉन राइवलरी। नॉन एक्सक्लूसिव हम किसको कहेंगे? गैर एकाकी का अर्थ है कि लोगों को वस्तु के उपभोग से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है पर्यावरण के अंग जैसे शुद्ध वायु, वन, नदी, समुद्र का जल, वातावरण आदि निजी पदार्थ नहीं है। ये सारे सार्वजनिक पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग केवल एक व्यक्ति ही नहीं करता बल्कि सभी व्यक्ति कर सकते हैं और यह गैर प्रतिस्पर्धी और गैर एकाकी होते हैं। तो ये हमने दो विशेषताएं देखी, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड की। तो अब हम बात करते हैं कि मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट और पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड का क्या मतलब है? पर्यावरण के विभिन्न अंग जैसे वायु, जल, धूप, पार्क आदि निजी पदार्थ नहीं है, ये हम जानते हैं। और ये सार्वजनिक पदार्थ हैं क्योंकि ये नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूसिव की दो प्रॉपर्टीज इनमें होती है, गैर प्रतिस्पर्धी और गैर एकाकी की। तो एक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्राकृतिक पदार्थ क्या है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सार्वजनिक पदार्थ से हमारा अभिप्राय उस किसी भी वस्तु से है जिसके प्रयोग से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलता है। यह एक सामूहिक पदार्थ है जिसकी मात्रा एक अथवा कुछ व्यक्तियों के उपयोग द्वारा नहीं घटती है। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब है इंडिविजिबल, अर्थात ये इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं कि इनको
व्यक्तिगत क्रियाओं को बेचा नहीं जा सकता, जैसे शुद्ध वायु, वन, नदी या समुद्र का जल आदि। तो हम इन सब को क्या कह रहे हैं? पब्लिक गुड। यहाँ हम एक डेफिनेशन कोट कर सकते हैं टोडारो की। तो टोडारो के अनुसार एक सार्वजनिक पदार्थ है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ उपलब्ध होता है और जिसकी उपलब्धता एक साथ अन्य व्यक्तियों के प्रयोग द्वारा नहीं घटती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोडारो ये कहना चाहते हैं कि इस सार्वजनिक पदार्थ में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, किसी को नुकसान नहीं होता। और एक व्यक्ति यदि प्रयोग कर लेता है सार्वजनिक पदार्थ को, तो उसके प्रयोग करने से अन्य व्यक्तियों के प्रयोग में, उसके उपभोग में कोई कमी नहीं आती, उसके प्रयोग में कोई कमी नहीं आती है। तो इस प्रकार से हम सार्वजनिक पदार्थ को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ दो फीचर्स आई हैं पब्लिक गुड की। इस सार्वजनिक पदार्थ की दो विशेषताएं हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया, अब विस्तार से बात करेंगे कि सार्वजनिक पदार्थ वह वस्तु या सेवा है जिसका सामूहिक रूप से उपभोग किया जा सकता है। तो हम किसको कह रहे हैं? पब्लिक गुड, जिसका सामूहिक रूप से उपभोग किया जा सकता है। और इसकी दो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूसिव। इनकी हमने दोनों की जो भी बात की थी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन राइवल, गैर प्रतिस्पर्धी। तो गैर प्रतिस्पर्धा क्या होता है? तो सार्वजनिक पदार्थ एक गैर प्रतिस्पर्धा वाला पदार्थ है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु का एक व्यक्ति द्वारा अधिक उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कमी नहीं आती है। तो इसी को हम नॉन राइवल कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि आप घूमते हुए अधिक शुद्ध हवा को अपने फेफड़ों में भर लेते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे व्यक्तियों के लिए शुद्ध हवा में कमी हो जाती है, तो दूसरे व्यक्ति भी उतनी ही शुद्ध हवा ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से पर्यावरण एक गैर प्रतिस्पर्धी पदार्थ है, क्योंकि पर्यावरण का एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उपभोग के कारण दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले उपभोग में कोई कमी नहीं आती है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे वन केवल एक सीमा तक ही गैर प्रतिस्पर्धी होते हैं। हाँ, फिर से ध्यान दीजिए इस बात को कि वन जो हैं वो एक सीमा तक ही गैर प्रतिस्पर्धी नॉन राइवलरी होते हैं। जब वनों का पूर्ण रूप से कटाव कर दिया जाता है तो वे गैर प्रतिस्पर्धी नहीं रहते, उनका दूसरे लोगों द्वारा किए जाने वाला उपभोग कम हो जाता है। तो इसलिए वन एक शुद्ध सार्वजनिक पदार्थ, प्योर पब्लिक गुड नहीं है, यह केवल मिक्स गुड है। हमने वनों को क्या कहा है? यह प्योर पब्लिक गुड नहीं है, ये कौन सा है? मिक्स्ड गुड है। इसके विपरीत यदि पर्यावरण के कुछ दूसरे जो पदार्थ हैं जैसे वायु, धूप, शुद्ध सार्वजनिक पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला उपभोग और दूसरे व्यक्तियों के उपभोग में कमी नहीं करता है। तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं शुद्ध सार्वजनिक पदार्थ, प्योर पब्लिक गुड। तो सार्वजनिक पदार्थ जैसे ही उपलब्ध होते हैं, अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके उपभोग की सीमांत लागत शून्य नहीं होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एज ए पब्लिक गुड इज प्रोवाइडेड, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन्स कंज्यूमिंग इट इज जीरो। तो हम संक्षेप में ये भी कह सकते हैं कि अधिकतर पर्यावरण के अंग जैसे नदियां, झरने, जलाशय, कुएं, वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, वायु, धूप आदि, ये सब गैर प्रतिस्पर्धी हैं, नॉन राइवल हैं और सार्वजनिक पदार्थ हैं। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं जो है नॉन एक्सक्लूसिव। सार्वजनिक पदार्थ की दूसरी विशेषता यह है कि यह गैर एकाकी होता है। गैर एकाकी का मतलब है कि लोगों को वस्तु के उपभोग से अलग नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक पदार्थ जैसे धूप गैर एकाकी है, क्योंकि धूप का उपयोग करने पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार तो नहीं है, बल्कि सभी व्यक्ति इसका उपभोग कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को धूप का उपभोग करने से नहीं रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी निजी वस्तु का उपभोग करता है तो वह उसके लिए कोई कीमत देता है। जो व्यक्ति उस वस्तु की कीमत देते हैं वे उनका उपभोग कर सकते हैं, जो कीमत नहीं देते हैं वे उनका उपभोग नहीं कर सकते हैं। परंतु पर्यावरण के पदार्थों के संबंध में ये शर्तें लागू
नहीं होती हैं, उनका उपभोग करने से किसी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता है, चाहे वह उसकी कीमत दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से मैन्सफील्ड का यह विचार था कि ये एक सार्वजनिक पदार्थ वह पदार्थ है जो गैर प्रतिस्पर्धी तथा गैर एकाकी दोनों है, और गैर प्रतिस्पर्धी पदार्थ, गैर एकाकी पदार्थ और गैर एकाकी पदार्थ गैर प्रतिस्पर्धी पदार्थ नहीं होते, ऐसा मैन्सफील्ड ने माना है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि एक व्यक्ति किसी पार्क में शुद्ध वायु का अधिकतम सेवन कर सकता है, परंतु जब उस पार्क में बहुत अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तो अतिरिक्त व्यक्तियों द्वारा सेवन किए जाने वाला शुद्ध वायु में कमी आ जाती है। इसका मतलब हुआ कि उन्हें मिलने वाली वायु अशुद्ध हो जाती है। परंतु यह भी एक तथ्य है कि चाहे कितने भी व्यक्ति एकत्रित क्यों न हो जाएं, उन्हें श्वसन क्रिया से नहीं रोका जा सकता, सांस लेने की क्रिया से उनको रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब हुआ कि जो श्वसन क्रिया है वह एक गैर एकाकी क्रिया है, परंतु गैर प्रतिस्पर्धी नहीं है। इसलिए यह सिद्ध किया जा सकता है कि गैर प्रतिस्पर्धी पदार्थ गैर एकाकी पदार्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि टोल टैक्स वाले एक पुल पर यदि एक व्यक्ति गुजरता है तो उसके गुजरने से दूसरे व्यक्ति के उस पुल के गुजरने में कोई रुकावट नहीं आती है, परंतु यह पुल गैर प्रतिस्पर्धी पदार्थ है, परंतु यह एकाकी पदार्थ नहीं है, क्योंकि इस पुल पर गुजरने की फीस चार्ज की जाती है। यहाँ एक और बात बता देना आवश्यक है कि वह यह कि सार्वजनिक पदार्थ बाजार प्रणाली द्वारा सही मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन द राइट अमाउंट बाय द मार्केट मैकेनिज्म। कि मार्केट मैकेनिज्म क्या है कि मांग और पूर्ति के आधार पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार प्रणाली तो इस सिद्धांत पर चलती है कि जो वस्तु की कीमत नहीं देता वह इसका उपभोग नहीं कर सकता है, परंतु जहां तक सार्वजनिक पदार्थ के उपभोग का प्रश्न है, लोगों को इसके उपभोग से रोका नहीं जा सकता, चाहे इसके लिए वो कीमत दें अथवा नहीं। उदाहरण के लिए नदी तालाब के जल से प्राप्त होने वाले लाभ से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वे इसके लिए कीमत दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं। इसलिए इन दोनों दशाओं में ही बाजार प्रणाली लागू नहीं होती। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक बैड गुड, पर्यावरण के रूप में सार्वजनिक घटिया पदार्थ का अर्थ। तो सार्वजनिक पदार्थ के रूप में पर्यावरण की एक दूसरी महत्वपूर्ण धारणा सार्वजनिक घटिया पदार्थ पब्लिक बैड है। टोडारो के अनुसार एक घटिया सार्वजनिक पदार्थ वह पदार्थ या दशा है, वो कंडीशन है जिसके प्रयोग द्वारा लोगों की सुख समृद्धि की जो अवस्था है गैर व्यापक रूप से घटती है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण। यदि मानवीय प्रकृति को देखा जाए तो हम पाएंगे कि लोग जब अपनी क्रियाओं से जुड़ी जो फुल कॉस्ट यानी हानियों का भुगतान नहीं करते हैं तो इसके फलस्वरूप घटिया पदार्थ काफ़ी मात्रा में पैदा हो जाते हैं, और इसके कारण जो सामाजिक दृष्टि से उत्पादन का जो इष्टतम ऑप्टिमम लेवल है, जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन है, वो नहीं हो पाता। तो इस संदर्भ में हमें अनेक उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्षेत्रीय पर्यावरण संबंधी अवनति, जो रीजनेबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसकी बात कर सकते हैं, जो वनों को अधिक कटाई के कारण होती है। इसी प्रकार से जल का अत्यधिक प्रयोग करने से पृथ्वी की सतह से पानी का कम हो जाना, वृक्षों का जलाना, वह अत्यधिक कटाई करना, जल को दूषित करना आदि, इन सब को हम ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मुख्य समस्या पर्यावरण का सार्वजनिक घटिया पदार्थ के रूप में पाया जाना है। इसका प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और शोर प्रदूषण पर्यावरण के ऐसे इकोनॉमिक बैड्स यानी कि सार्वजनिक घटिया पदार्थ हैं जिनका प्रभाव कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की बहुत अधिक आवश्यकता होती है।
अब हम बात करते हैं सार्वजनिक पदार्थ के रूप में प्रावधान क्या है पर्यावरण के लिए, प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक गुड। यदि किसी समाज में लोगों की संख्या कम है तब भी उनको पर्यावरण रूपी सार्वजनिक पदार्थों का प्रावधान करना पड़ता है, परंतु आज के युग में प्रत्येक समाज में लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अंतर केवल यह है कि कम लोगों वाले समाज में सार्वजनिक पदार्थों का उपलब्ध कराना कुछ ही लोगों की जिम्मेवारी होती है। मान लो कि एक द्वीप है, एक आइलैंड है, उसमें केवल 2 परिवार ही रहते हैं, वहाँ सार्वजनिक पदार्थ का प्रावधान इन दोनों परिवारों को ही अपनी आवश्यकता के अनुसार करना पड़ेगा, जबकि बड़ी जो समाज में सार्वजनिक पदार्थ को सही मात्रा में उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर सिर्फ गवर्नमेंट ही सार्वजनिक पदार्थ को उपलब्ध करवा पाती है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को शुद्ध जल, शुद्ध वायु और जान व माल की सुरक्षा आदि ऐसे सार्वजनिक पदार्थ हैं जिस पर सरकारी तंत्र का काफ़ी व्यय होता है, और प्रजातांत्रिक समाज में इन पर कितना व्यय किया जाए यह एक बैलेट बॉक्स पर भी निर्भर करता है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यह निर्णय लेते हैं कि ये पर्यावरण संबंधी पदार्थों के उत्पादन और संरक्षण पर कितना व्यय किया जाना चाहिए। तो ये हमने बात की पर्यावरण का सार्वजनिक पदार्थ के रूप में प्रावधान। अब हम बात करते हैं कुछ फ्री राइडर्स प्रॉब्लम्स की, फ्री राइडर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक पदार्थों की निःशुल्क प्रयोगकर्ता संबंधी कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में। तो पर्यावरण रूपी सार्वजनिक पदार्थ से संबंधित एक प्रमुख समस्या निःशुल्क प्रयोगकर्ता की समस्या भी है। जो फ्री राइडर्स हैं वो भी समस्या है। फ्री राइडर से हमारा क्या मतलब है? उस व्यक्ति से है जो निःशुल्क किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग किसी पार्क का प्रयोग करके उस पार्क के रख रखाव पर जो खर्च किए बिना ही उसका प्रयोग करते हैं, तो उन्हें निःशुल्क प्रयोगकर्ता या फ्री राइडर्स कहा जाएगा। तो जो पब्लिक गुड हैं, यदि गैर एकाकी पदार्थ हैं तब उपभोक्ता के लिए इनका प्रयोग निःशुल्क होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो उपभोक्ता जब ये महसूस करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के उपभोग से वस्तु के कुल उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तब उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वस्तु के उत्पादन में वे अपना कोई योगदान देंगे। वस्तु का उत्पादन जितना भी हो वे उसका प्रयोग करते रहेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो जैसे फ्लड कंट्रोल का है, कूड़ा करकट का निपटान है, जो सीवेज डिस्पोजल पार्क हैं, ये सब सार्वजनिक पदार्थ हैं जहां इनसे मिलने वाले लाभ अधिक है, परंतु व्यक्ति या बाजार प्रणाली इसमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आवंटित नहीं करती है। यदि समाज इन पदार्थों व सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और उनको लाभ अधिक है, परंतु व्यक्ति या बाजार प्रणाली इसमें अपना रोल अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्राइस मैकेनिज्म इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्या हो? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके लिए वित्त प्रबंधन के लिए जो फाइनेंस है, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए सरकार को कुछ टैक्स लगाने पड़ते हैं इसके लिए, और सरकार इसके लिए कुछ टैक्स लगाती भी है, क्योंकि इन सभी सेवाओं के कुछ स्पेल ओवर बेनिफिट्स भी हैं। स्पेल ओवर बेनिफिट्स से मतलब है कुछ धनात्मक बाहरी प्रभाव हैं, इसलिए इनका बाजार तंत्र द्वारा इनको प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता, और इसलिए यह सरकार द्वारा ही प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ तथा सेवाओं को हम क्या कहेंगे? क्वासी पब्लिक गुड्स, अर्ध सार्वजनिक पदार्थ कहा जा सकता है। इन सभी पदार्थों और सेवाओं का प्रयोग भी सार्वजनिक हित, पब्लिक या सोशल बेनिफिट के लिए किया जाता है। इससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड? टेल द टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं, एक्सप्लेन पब्लिक गुड,
What can government do to reduce pollution? What is meant by non-rival? What is meant by non-exclusive? आज के लिए इतना ही।